लास्ट क्लास में व्हीटस्टोन ब्रिज आपको करा दिया गया था, ठीक है। अब उससे आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। देखिए यार, अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो पहला पॉइंट तो मैंने आपको इसका बताया था, व्हीटस्टोन सेतु जिसकी एक ही शर्त थी, क्या, P/Q बराबर R/S, यही तो बताया था मैंने आपको, ठीक है। अब याद रखना, अगला जो पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है मीटर से रीडिंग। ठीक है, अब ये याद रखना इसके बारे में एक बात। पहली बात तो कि मीटर सेतु से करते क्या है, समझ में बात। और दूसरी बात ये है कि इसकी टेक्निक क्या होगी काम करने की। अगर हम बात करें मीटर सेतु की, तो याद रखना इसकी सहायता से किसी अज्ञात तार के प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। यानी किसी कोई तार ऐसा है जिसका प्रतिरोध के बारे में आपको जानकारी नहीं है ना, वो प्रतिरोध आपको निकालना है, तो वहां पर आप मीटर सेतु को लगा के उस तार का क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस R की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। चलो, इसकी टेक्नोलॉजी क्या होगी, याद रखना, क्या यह है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है भैया, व्हीटस्टोन सेतु। अब व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या था, बताओ जल्दी से, कौन बताएगा। देखो, व्हीटस्टोन सेतु का जो सिद्धांत था वो ये था कि अगर ब्रिज आपका संतुलित है, क्या है ब्रिज संतुलित, अगर ब्रिज संतुलित अवस्था में है, कोई विक्षेप नहीं है, तो क्या था कि चारों प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा, P/Q बराबर R/S। समझ में बात, वो ही लो हम यहाँ पर लगाएंगे, है ना। लेकिन उससे पहले देखेंगे, अब देखेंगे इसकी कार्यविधि कि ये काम करता कैसे कैसे, ठीक है। इसको मैं बोल के दिखाऊंगा सारा, लेकिन उससे पहले इसका डायग्राम देख लो। डायग्राम क्या है, डायग्राम इसका क्या देखिए जरा। जिस तरीके से फीटी में पैमाने होते हैं, उसी तरीके से हमने एक फीटा ले लिया, स्केल जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है भैया। केवल मानने के लिए, ठीक है। एक पैमाना हमने ले लिया, स्केल जिसको हम बोलेंगे, पैमाना या स्केल। क्लियर बात समझ में आ रही है। अब जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे आप डायग्राम में देखते चले जाएंगे। इसमें क्या लिया हमने, सबसे पहले याद रखना, नाइक्रोम का एक तार ले लेते हैं, ठीक है। और उस तार की लंबाई कितनी ले लेते हैं, 1 मीटर ले लेते हैं, यानी कि 100 सेंटीमीटर हम उसको ले लेंगे। ये बना हुआ कैसा होता है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझ में आई बात या नहीं। फिर वो जगह भी दिखाऊंगा जहां उस तार को जोड़ेंगे जिसका प्रतिरोध हमें निकालना। क्लियर है। देखो जरा, ये हमारे पास एक पैमाना आ गया, फीटी आ गई, स्केल। अब इस पर क्या किया हमने, यहां से लेके और यहां तक नाइक्रोम का एक तार जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, तार जोड़ दिया नाइक्रोम का। क्लियर है। लिखो जरा, इसके बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे। चले भाई,
लिखो जरा, इसकी जगह छोड़ देना, बाद में उतारना इसको, 2-3 लाइन छोड़ के कार्य में देखना स्टार्ट करें। लिखो इसमें नाइक्रोम का 1 मीटर लंबा 1 मीटर लंबा एक तार 1 मीटर लंबा एक तार AB लेते हैं, 1 मीटर लंबा एक तार AB लेते हैं, 1 मीटर लंबा एक तार AB लेते हैं, जिसे एक पैमाने पर कस दिया जाता है, जिसे एक पैमाने पर कस दिया जाता है। ठीक है, अब देखो जी आगे, इस तार को हमने लगा दिया इसके ऊपर। ठीक है, इसके बाद देखिए जरा, अब देखेंगे सामने, लिखते रहेंगे, देखते रहेंगे सामने। बिल्कुल ऐसी एग्जाम में करना है, डायग्राम बनाते रहेंगे और उसके बारे में नीचे लिखते रहेंगे। उससे क्या होगा कि आपकी एक भी लाइन छूटने वाली नहीं। समझ में आई बात है? देखिए जरा, लिखो, पैमाने के दोनों सिरों पर पैमाने के दोनों सिरों पर L आकार की दोनों सिरों पर L आकार की दोनों सिरों पर L आकार की 2 पत्तियां, तांबे की 2 पत्तियां से लिखो, तांबे की 2 पत्तियां तांबे की 2 पत्तियां लगाते हैं। तांबे की 2 पत्तियां लगाते हैं, जिनके बीच में कुछ स्थान छोड़कर एक तीसरी पत्ती, जिनके बीच में कुछ स्थान छोड़कर एक तीसरी पत्ती लगी होती है, एक तीसरी पत्ती लगी होती है। डिस्टेंस लेके बिंदु ए को बैटरी के धन सिरे से इसको चाहे हटा के आप बना लें, उसको ऐसे भी बना सकते, थोड़ा सा तथा बिंदु बी को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है, ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है।
नेक्स्ट लिखेंगे, दिखाई दे रहा है सामने डायग्राम में, लिखो। अब देखेंगे आगे, तांबे की तीसरी पत्ती के, तांबे की तीसरी पत्ती के, तीसरी पत्ती के बाईं ओर, तीसरी पत्ती के बाईं ओर, क्लियर समझ में आ रहा है ना सभी को? तांबे की तीसरी पत्ती के बाईं ओर एक प्रतिरोध बॉक्स आर, एक प्रतिरोध बॉक्स आर तथा दाईं ओर दाईं ओर उस तार को जोड़ते हैं। पीछे समझ में आ रहा है भाई? लास्ट में क्लियर है? जहां दिक्कत आएगी तुरंत आप लोग पूछ लेंगे, है ना? उस तार को जोड़ते हैं जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। चले देखिए, अब इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग? एक तो लगा देंगे गैल्वेनोमीटर, क्या लगा देंगे? जो करंट को नापने का काम करेगा, ठीक है? ठीक है भैया? और एक लगा देंगे हम जोकी। अब ये जोकी क्या होता है ना? पहले लिख लो, इसके बारे में फिर बताता हूं। लिखो जरा, लिखेंगे जरा, क्या लिखा आपने? हाँ, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे। लिखो, धारामापी के एक सिरे का संबंध, धारामापी के एक सिरे का संबंध तांबे की बीच वाली पत्ती से, थोड़ा तेजी से लिखिए जरा, तांबे की बीच वाली पत्ती से तथा दूसरे सिरे का संबंध जोकी से, तथा दूसरे सिरे का संबंध जोकी से करते हैं, दूसरे सिरे का संबंध जोकी से करते हैं। ठीक है? समझ में बात? ये सारी बातें आपने जिस हेडिंग के अंदर लिखी है उसको रचना लिख देना। क्या लिखेंगे? रचना। कार्यविधि मत लिखना, कार्यविधि में आप लिखूंगा, ठीक? यानी कि इसकी आकृति किस तरीके से होगी, अब तक हमने ये पढ़ा है केवल, या ये किस तरीके से बनाया गया है वो हमने बात नोट करी है, ठीक? अब लिखेंगे इसका वर्किंग सिस्टम क्या है। लिखे जरा, हेडिंग डालें कार्यविधि, कार्यविधि हेडिंग डालेंगे। लिखो, अब देखो जरा सामने, अब इसके अंदर कोई लोड तो है नहीं कि टीवी फ्रिज आपने जोड़ रखा हो, रेसिस्टेंस आ रहे हो, लेकिन हमने क्या किया, हमने क्या ले लिया? प्रतिरोध बॉक्स ले लिया। प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है? प्रतिरोध बॉक्स के अंदर बहुत सारे प्रतिरोध होते हैं जो एक एक करके बाहर निकलते हैं, उनके अकॉर्डिंग बहने वाली धारा के जो मान है धारा का वो बदलता रहता है। पर जितना ज्यादा प्रतिरोध उतनी कम धारा, ठीक है? लिखो जरा, कार्यविधि में लिखेंगे, सर्वप्रथम प्रतिरोध बॉक्स आर से
सर्वप्रथम प्रतिरोध बॉक्स R से एक प्रतिरोध को निकालते हैं तथा जोकी को तार AB पर चलाकर थोड़ा साफ लिखेंगे। जोकी को तार AB पर चलाकर शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त करते हैं। अर्थात I बराबर 0। शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त करते हैं अर्थात I बराबर 0। ठीक है। अतः वह स्थिति प्राप्त करते हैं जिसके लिए धारामापी में कोई विक्षेप नहीं है। रेफरेंस लिखो। माना तार AB की एकांक लंबाई का प्रतिरोध लैम्डा है। इस तरीके से बनाएंगे। माना तार AB की एकांक लंबाई का प्रतिरोध लैम्डा है। तथा प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध R है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे। माना जोकी को तार AB पर चलाकर शून्य विक्षेप स्थिति बिंदु C पर प्राप्त करते हैं जिसकी A से दूरी x मीटर है। देखो भैया, मान लिया यहां कहीं बिंदु C मिल गया हमें। क्या मिल गया? और मैंने कहा C की जो A से दूरी है वो कितनी? x। क्लियर है? ये पूरा कितना था? 1 मीटर। कितना था भैया? अगर ये जो दूरी शून्य विक्षेप स्थिति जिसमें I बराबर 0 मिला मुझे, ये x पर है, तो बाकी की कितनी बताना जरा? 1 माइनस x। समझ में आ रही बात है ना? चले जरा सामने आ जाए। इसको मैं सेंटीमीटर में भी बदल सकता हूं, अभी बताऊंगा आपको आगे। देखो जरा इधर आ। मुझे एक बात पता है क्या कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या था? P बटे Q बराबर R बटे S। क्लियर है? अब यहां आ जाओ सामने। R और S तो है आपके पास, P और Q नहीं है।
है ना। तो ये ऐसा करेंगे आप कि जो ए से लेकर सी तक जितना तार है इसका प्रतिरोध तो मान लेंगे P, क्या मान लेंगे P, और सी से लेकर बी तक का जो तार है इसका प्रतिरोध मानेंगे Q, क्या मानेंगे इसका प्रतिरोध Q। इतनी बात क्लियर है। अब देखो जरा सामने आ जाओ, P बटे Q बराबर क्या है, R बटे S। देखना जरा सामने ध्यान से। अगर मैं X की बात करूं जो मैंने माना है ना, वो X किस किस से जुड़ा हुआ है बोलो, एक तो P से और एक Q से। इनमें तो S की वैल्यू भाई P का जो मान है वो भी X है और Q के मान के अंदर भी X है, तो P और Q को कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, P एरा Q एरा। एक काम कर लो, इस S को ऊपर ले जाओ, ये Q को ये S को यहाँ ले गए और P को नीचे ले आए। कोई दिक्कत किसी को? आ रही है बात समझ में? देखना जरा कैसे बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं। ये Q का मतलब क्या बोलो, Q का मतलब क्या है, BC का प्रतिरोध। देखना भैया Q कहाँ है, आखिरी वाला है ना, C और B के बीच का, तो इसको वैसे भी लिख सकता हूँ BC का प्रतिरोध, और P को क्या लिख सकता हूँ बोलो, AC का प्रतिरोध। लिख सकता हूँ या नहीं, बताओ जल्दी से। यस सर, क्लियर है। अब देखो जरा आगे, मानो अब ध्यान रखेंगे आप कि एकांक लंबाई का प्रतिरोध क्या है, एकांक लंबाई का प्रतिरोध, क्लियर है। देखें जरा, अगर मैं आपसे बोलूं क्या, x लंबाई का प्रतिरोध, तो बताओ x इंटू लैम्डा होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई। पहले एक का बता दिया, अब x का पूछ रहे तो 1 से तो ज्यादा ही होगा, तो ज्यादा का जब पूछते हैं तो गुणा होगी सीधा सीधा। अच्छा एक काम कर लो आप लोग, ये 1 मीटर है ना, तो 1 मीटर अगर मैं इसको सेंटीमीटर में बदलूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 100 सेंटीमीटर हो सकता है ना। अगर सेंटीमीटर की बात हो तो 100 सेंटीमीटर। यस सर। ये x हो गया। यस सर। एक काम कर लो, ये कितना बनेगा बोलो, 100 माइनस, आई बात समझ में नहीं? अरे आगे बात समझ में? यस सर। अब आ जाओ इधर, x लंबाई का निकाल दिया, और दूसरी बात ये लिखेंगे 100 माइनस x का प्रतिरोध। पहले x का निकाला था तो x इंटू लैम्डा था, अब 100 माइनस x करा तो क्या हो जाएगा बोलो, 100 माइनस x इंटू लैम्डा होगा कि नहीं? क्लियर है। दोनों मान उठा के ऊपर रख दो, देखो जरा कैसे रखोगे, दोनों मान उठा के ऊपर। इधर आ जाओ, ये आ जाओ, देखो जरा S बटे और R अपॉन, S अपॉन क्या, BC का प्रतिरोध। BC देखना क्या है, 100 माइनस, क्या लंबाई है, 100 माइनस x, और 100 माइनस x का मान कितना है बोलो, 100 माइनस x इंटू, कोई दिक्कत? इधर आ जाओ, AC का प्रतिरोध, AC क्या बोलो, x है ना, और देखो x की अगर मैं पूछूं तो x लंबाई का प्रतिरोध कितना है, x इंटू लैम्डा से, कोई दिक्कत? अच्छा हमें मान किसका निकालना था, x तो मैंने माना है, प्रतिरोध का। स्टार्टिंग वाली बात पर आ जाओ, मीटर से तो क्या करता है, किसी भी तार का प्रतिरोध निकालता है। और मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर एक बात लिखाई थी अभी जब मैं रचना आपको लिखवा रहा था, कि जो तीसरी पत्ती लगी हुई है, समझ में आ रही है बात, तीसरी पत्ती के बाईं ओर यानी ये प्रतिरोध क्या जुड़ा हुआ है, प्रतिरोध बॉक्स जुड़ा हुआ है, जिसमें से एक प्रतिरोध हम निकाल रहे हैं, और दाईं ओर हम उस तार को जोड़ेंगे जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात कर रहे हैं, यानी अज्ञात प्रतिरोध का तार है। क्या है ये, अज्ञात प्रतिरोध का
और इसका प्रतिरोध कितना माना मैंने S, तो S का ही तो मान निकालना है मुझे। आ रही कि नहीं है बात समझ में? हाँ जी, थोड़ी कम समझ में आ रही है? चलो, तो S का मान निकालना है, तो S बराबर क्या बन जाएगा बोलो? R अपॉन X, और 100 माइनस एक्स को इधर पूछा दो, तो भाग में तो इधर आके गुणा में हो जाएगा 100 माइनस एक्स इंटू R अपॉन। कोई बात समझ में आई कि नहीं है? बताओ जरा। अब याद रखना, जहां x कैसा है सेंटीमीटर में। क्लियर बात समझ में है कि नहीं? इतनी बात क्लियर है? जल्दी से कॉपी कर ले इसको और जल्दी से, फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? तब तक इसको रिवाइज करें, जल्दी से करें।